नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमोवाला पे। प्यारे साथियों, आज है 27 जुलाई। हम लोग 27 जुलाई से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बंधुओं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम्ब को शामिल किया गया है या किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन दिया गया है गुजरात में शामिल है, बी ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल में शामिल है, सी ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक में शामिल है, डी ऑप्शन दिया गया है असम में शामिल है। मोईदम्ब की बात हो रही है जो अभी हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो वह असम में शामिल है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोईदम्ब कुछ इस प्रकार से दिखता है। कहता पूर्वी असम में स्थित मोईदम्ब को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इसे लिस्ट में इनमें नामांकन के एक दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है। लगभग जो है 700 साल पुराने मोईदम्ब ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इसमें राजाओं व राजघरानों के अवशेष व्यवस्थित हैं। असम की बात हुई है प्यारे साथियों, तो असम से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जीके जीएस देख लेते हैं। तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत बिश्वा शर्मा। वहीं असम के राज्यपाल हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया। असम के नेशनल पार्क की बात करें तो असम के नेशनल पार्क हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम के करंट अफेयर की बात करते हैं तो असम राज्य में परिवहन निगम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू कर दी गई है और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में शुरू किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा नवाजित किया गया है या प्रमाण पत्र हुआ है, या असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। और असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो प्रधानमंत्री जो है जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है 25,000 कम से कम। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का जो है लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में मॉडल कौशल योजना को जयंत चौधरी ने लॉन्च कर दिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना यानी मॉडल स्किल्स लोन स्कीम को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यकाल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश भर में 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? तो एकीकृत निर्यात सुविधा जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की गई है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की गई है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना की मंजूरी दे दी है हाल ही में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो है मानचित्र प्यारे साथियों सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन का उद्देश्य भारत भर में 6.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक विरासत को सूची में करना है। इस पहल में आईटी सक्षम प्लेटफॉर्म पर कलाकारों, कला रूपों और संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना शामिल है। उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ावा, गांवों और सांस्कृतिक प्रोफाइल मानचित्र करना, राष्ट्रीय कलाकार रजिस्टर बनाने और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेश मंत्रालय के सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो हाल ही में जो है भारत आसियान विदेश मंत्रालय में शामिल होने वाले भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 जुलाई 2024 को लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंतियाने में भारत आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में भाग लिया है। इन बैठकों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द्वारा किया जा रहा है और सेलुमक्से कोमासित लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? तो ये जो है यूरोपीय संघ से संबंधित है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुई आर्थिक सर्वेक्षण में पाया जाने वाला यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पेरिस समझौते की भावना के साथ टकराव करता है और CBAM कार्बन गहन उत्पादों पर EU टैरिफ है जो यह सुविधा सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करें, अपने कार्बन मूल्य को घरेलू उत्पाद के लिए संरक्षित करें। EU आयातकों में एमबेस उत्सर्जन के आधार पर कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना चाहिए। यह कार्बन उत्सर्जन पर का उचित मूल्य निर्धारण करके वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। CBAM का उद्देश्य EU के जलवायु उद्देश्यों को कमजोर होने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में खबरों में रही NPS वात्सल्य योजना यानी NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? NPS वात्सल्य योजना का उद्देश्य है कि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना में मदद करना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत NPS वात्सल्य नामक एक नई योजना की घोषणा की है ताकि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों की योजनाओं को बनाने में मदद मिल सके। माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक खाता खोल सकते हैं जिसमें से बच्चे के 18 वर्ष का होने तक धन जमा होता रहेगा। वयस्क होने पर राशि एक मानक NPS खाते में स्थानांतरित हो जाएगी और इसे गैर NPS योजना में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने सिम्स 2.0 मंत्रालय लॉन्च किया है, ये स्कीम लॉन्च किया है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिम्स की बात हो रही है तो इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय इस्पात एवं भंडारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 का शुभारंभ कर दिया है। इस पोर्टल के बारे में जानकारी निकाल लेते हैं कि सिम्स 2.0 पोर्टल के बारे में जानते हैं कि 2024 में शुरू की गई सिम्स ने घरेलू उद्योग को विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उद्योग जगत में प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने सिम्स 2.0 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल को नया रूप दिया है जो इस्पात आयात की निगरानी करने और घरेलू उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है। इस तरह से विस्तृत डेटा की उपलब्धता न केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है बल्कि घरेलू इस्पात उद्योग को उत्पादन के लिए विकास क्षेत्रों के बारे में भी संकेत देती है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो हाल ही में BCCI ने पेरिस ओलंपिक के लिए कैंपेन में जो है 8.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। BCCI की बात हुई है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसका फुल फॉर्म होता है ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOC को 8.5 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया है। BCCI के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर इस बात की जानकारी दी है। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। इसका जो है समापन 11 अगस्त को होएगा। BCCI की बात करें तो BCCI के अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिनी और BCCI का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई, जबकि BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।